हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 70 जो आपको 26 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा ये आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 10 द सर्मन एट बनारस से है। गौतम बुद्धा जी, आपका जो ये चैप्टर है ये गौतम बुद्ध पर है। और देखिए गौतम बुद्धा एक शॉर्ट समरी दी गई है इसकी आपको, जिसको पढ़कर आपको चैप्टर का आइडिया हो जाएगा। आप इसको पढ़ने के बाद चैप्टर टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़िएगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी करिएगा। और देखिए गौतम बुद्धा 563 BC 483 BC ये उनका लाइफ स्पैन है, जिस ड्यूरेशन में वो थे। बिगैन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम। उनकी जो लाइफ थी वो कैसे स्टार्ट हुई बेटा, उनकी लाइफ वो एक प्रिंस थे। उनका नाम एक्चुअल जो असली नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्थन इंडिया, तो नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट जो थे उनके वो प्रिंस थे। एट द एज ऑफ 12 और 12 वर्ष की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। उन्हें पढ़ाई करने के लिए, जैसे पहले होता था कि आश्रम में भेजा जाता था बच्चों को पढ़ने के लिए, तो उनको भेजा गया 12 वर्ष की उम्र में उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया गुरु स्थान पर, गुरु के पास। और फिर उसके बाद उन्हें 4 वर्ष के बाद जब वो वापस आए एक प्रिंसेस से उनकी शादी हुई। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा था। लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी। 10 वर्ष तक उन्होंने अपनी जो है रॉयलिटी को पूरा इंजॉय किया, एक राजा की तरह उस तरह से वो वहाँ रहे। तो एट अबाउट द एज ऑफ 25, अब वो जो प्रिंस थे क्योंकि राजा के पास रह रहे, उनके फादर ने उनको किसी परेशानी के कोई परेशानी उन तक पहुंचने नहीं दी। तो एट द एज ऑफ 25 जो वो 25 वर्ष के थे, द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड। हेयर टू फोर मतलब क्या होता है बेटा, अर्लियर, इससे पहले। शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, उनको संसार की किसी भी परेशानी से बचा के रखा था उनके पेरेंट्स ने। तो वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, तो जब वो बाहर घूम रहे थे तो जब वो अपने रथ पर थे उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। देन एन एजेड मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, एक शव यात्रा को देखा। और फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर एल्म्स, और एक भिक्षु को देखा जो भिक्षा मांग रहे थे। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम that at once went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। और ये सब दृश्य जो थे वो मार्मिक दृश्य उनको उन्होंने ऐसे छू लिया कि वो दुनिया के उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे कि आखिर ये दुख क्यों होते हैं, क्यों ये परेशानियां हैं। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, उन्होंने घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, और 7 वर्षों तक वो इधर से उधर सभी महात्माओं के पास, ज्ञानी पुरुषों के पास, इधर उधर सब जगह घूमते रहे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फाइनली एक पीपल ट्री के नीचे बैठे। वेयर ही वॉफ्ड टू स्टे, जहाँ उन्होंने ठान लिया था कि वो वहीं पर रहेंगे अनटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक कि उनको वो असली जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और 7 वर्षों की उस रेगुलर वहाँ पे मेडिटेशन और उस तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। उन्होंने उस ट्री का नाम, उसका नामकरण किया, उसको दोबारा जो नाम दिया गया उसका नाम दिया गया बोधि ट्री। बोधि ट्री यानी कि ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़। एंड बिगेन टू टीच टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और तब से उन्होंने अपनी जो ज्ञान था उसे पढ़ाना, उन्हें सबको समझाना, उनके साथ साझा करना शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज, और उस समय से उन्हें क्या कहा जाने लगा, द बुद्धा, अवेकन्ड और एनलाइटेंड। तो बुद्धा उनका तब से नाम पड़ा, वो ज्ञानी पुरुष थे तो वो ज्ञान के कारण, उस ज्ञान के कारण उनका नाम बुद्धा हुआ। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, उन्होंने जो उपदेश दिया, पहला जो दिया, जो पहला था उनका वो मीट जो थी वो थी एट द सिटी ऑफ बनारस। इसीलिए चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। तो बेटा सबसे जो गंगा के किनारे पे बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, उन सब में सबसे पवित्र, सबसे बड़ा माना जाता है, जहाँ दूर दूर से पूरे राष्ट्र से, पूरे
हर जगह से, पूरे देश से अलग अलग लोग आते हैं वहाँ पे स्नान के लिए आते हैं। तो वो जो डिपिंग प्लेस है बहुत होली होली प्लेस थी। तो वहाँ पर उन्होंने पहला अपना जो दिया, दैट सरमन हैज़ बिन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हेयर, और उसी सरमन को प्रिजर्व किया गया और यहाँ पर उसी का ही हमें वो चैप्टर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, उनका ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो हमारी जो सफरिंग्स हैं उन सब से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्या क्या असली ज्ञान है, वो सब उन्होंने फिर सबको जो है आगे अपने जानने वालों को और आगे जो भिक्षु थे उनको सबको उन्होंने उस ज्ञान का वितरण किया। और इसी तरह से आगे आगे वो बुद्ध धर्म बाद में उन्हीं उसी ज्ञान पर आधारित बुद्ध धर्म का वहाँ पर शुरुआत हुई। तो देखिए बेटा, बौद्ध धर्म की शुरुआत भी उन्होंने की थी और सारे वो जो प्रिंसिपल हैं वही उनके ज्ञान से प्राप्त जो उनको नॉलेज है उससे है। इसके बाद देखिए, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें अबव एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और आंसर्स करने हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड डज एनलाइटमेंट नॉट कॉरस्पॉन्ड। तो कौन से ऐसा वर्ड है, कौन से वर्ड्स हैं जो एनलाइटमेंट से कॉरस्पॉन्ड नहीं करते, यानी कि उनके सिनोनिम नहीं है, उससे अलग है, एंटोनिम है। तो फर्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटेंड, ये तो बिल्कुल सही है, इससे मैच करता है। देन अवेकनिंग, रिफाइनमेंट, ये सभी मैच करते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर है जो हमें यहाँ पर बताना है, विच वन इज द एंटोनिम, तो ये है इग्नोरेंस। देन चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द टेस्ट द सेट्स ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सट्रैक्ट। अब गिवन एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनकी लाइफ से इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनसे रिलेट नहीं करती, हमें वो बतानी है। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ रॉयल्टी थ्रू आउट, बिल्कुल नहीं, उन्होंने थ्रू आउट रॉयल्टी की लाइफ नहीं स्पेंड की। देन ही इज़ नोन एज बुद्धा द अवेकन, बिल्कुल ठीक। ही प्रीच हिज फर्स्ट सरमन एट बंगाल, नहीं, वो बनारस में है, फर्स्ट सरमन एट बनारस, ये तो हमारे चैप्टर का ही नाम है। He left his family and all the worldly pleasure in search of the enlightenment, बिल्कुल सही। At the age of 15 नहीं, at the age of 12 he was sent away for schooling, यानी कि ये भी गलत है। तो हमें बताना था कौन कौन सी गलत है, तो गलत हुए फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, दैट इज ऑप्शन बी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट बुद्धा चूज बनारस सिटी टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन बिकॉज। तो जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, इट वॉज हिज बर्थ प्लेस, नहीं। ही लाइक दिस प्लेस, नो। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस, नहीं बेटा, ब्यूटिफुल प्लेस की बात कहीं नहीं हुई है, ये हमारा आंसर है। इट वॉज द मोस्ट हॉली ऑफ डिपिंग प्लेस इन द रिवर गंगा। Then question number 4, how did Gautama come to be known as Buddha? तो गौतमा को बुद्धा कब से कहा गया, कैसे कहा गया, तो बेटा देखिए यहाँ पे गौतमा से आप वर्ड लिख देंगे या ही लिख देंगे। गौतमा wandered for 7 years and finally sat down under peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed the tree as Bodhi tree and began to teach or to share his new understanding. At that point, he became known as the Buddha, the awakened and और द एनलाइटेंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप ही की जगह बुद्धा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ही से लिख सकते हैं, और ये आपका आंसर नंबर है 4। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेड बुद्धा मूव्ड आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। तो क्या कारण थे जिन्होंने उनको अपनी फैमिली को, अपने घर को छोड़ने के लिए उनको विवश कर दिया। तो ये था बेटा कि वो जब 25 ईयर्स के थे, at about the age of 25, the prince heretofore shielded from the suffering of the world while hunting chanced upon a sick man, aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These sights so moved him that he at once went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had
विटनेस्ड, या आप यहाँ पर इसको एनलाइटमेंट तक कर सकते हैं, यहाँ तक। तो ये आपका है आंसर नंबर 5। तो इस तरह से आपके बेटा वर्कशीट बहुत इजी थी, बहुत इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप आसानी से कर सकते थे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हमेशा याद रखना है, हमें कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोकना है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards, बहुत ज़रूरी है बेटा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपना ध्यान रखिए, सभी का ध्यान रखिए, और इसी तरह से कीप लर्निंग एंड इन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, बी इन टच विद अस। और टच में कैसे रह सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय पर अपना काम कर सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।